हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जानते हैं हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। आइए जानते हैं। तो कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है और यदि वह वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो उसमें जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो वह क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। अब संरेखित क्यों होता है? क्योंकि उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जो सदैव उसको अपने क्षेत्र की दिशा के अनुसार संरेखित रखता है। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर धन आवेश पर जो बल लगता है वह क्षेत्र की दिशा में लगता है, जो ऋण आवेश पर बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस तरह से उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह संरेखित होता है, वह एक संतुलन की स्थिति में रहता है। तो इस स्थिति को बोला जाता है, उसका साम्य स्थिति बोला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट उसको बोला जाता है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से या इसी को उसकी साम्य स्थिति कहेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव के साम्य स्थिति से यदि घुमाया जाए, किसी भी कोण पर घुमाया जाए, तो हमेशा उस पर जो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण होता है वह उसको पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसलिए इस बल युग्म आघूर्ण को कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें हम लोग को ज्ञात है कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है और उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसका आघूर्ण P बराबर है Q गुणे 2L ये रखा गया है, और वह उसके क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने पर उसमें जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान होता है टा बराबर PE साइन थीटा। ये हम लोगों को ज्ञात है। जहां P होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर उसमें उत्पन्न बल युग्म का जो आघूर्ण होता है टा बराबर PE साइन थीटा। इसी बल युग्म के आघूर्ण के कारण वह फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में या साम्य स्थिति में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसमें देखा जाता है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा घुमाया जाता है, उस वैद्युत द्विध्रुव के साम्य स्थिति से d थीटा कोण घुमाया जाता है, तो वहाँ जो किया गया कार्य होता है, मान लीजिए उसका मान dw है, तो dw बराबर होता है बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब इसमें किया गया कार्य बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन क्यों लिया जाता है? जैसे मान लीजिए किसी समतल के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है तो वहां कार्य बराबर रहते हैं बल गुणे विस्थापन। तो बल युग्म के आघूर्ण के स्थान पर होता है बल और गुणे इधर विस्थापन होता है। लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा या उसके अक्ष की परितः किसी कोण के अनुदिश घुमाया जाता है, तो वहां जो बल होगा वह प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा। तो बल के स्थान पर इसको रख देते हैं और विस्थापन क्या होगा? यह कोणीय विस्थापन होता है, इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मान रख सकते हैं हम लोग dw बराबर हो जाएगा
बलयुग्म का गुण यही है पी साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन माने हम इसमें डी थीटा। तो ये हो गया कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, और ये जो किया गया कार्य है उसकी साम्य स्थिति से या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से डी थीटा कोणीय विस्थापन उत्पन्न करने में किया गया कार्य है। और ये जो कार्य होता है बाह्य स्रोत द्वारा किया जाता है या बाह्यकर्ता द्वारा किया जाता है। अब इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को उसके साम्य स्थिति या क्षेत्र की दिशा डी थीटा लिया जाए, क्षेत्र की दिशा थीटा 0 लिया जाए, तो थीटा 0 से थीटा कोण इतने कोण घुमाया जाए तब वो किया गया कार्य जो होगा, अब ये जो किया गया कार्य होगा इसका समाकलन हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा P साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसकी लिमिट बन जाएगी थीटा 0 से लेके थीटा हो जाएगी। अब जहाँ थीटा क्या है उसके साम्य स्थिति या क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्र की दिशा से वो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, तो थीटा 0 से थीटा इसकी लिमिट रख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा W बराबर, अब ये P नियतांक है तो P बाहर आ जाएगा। अब यहाँ समाकलन हो जाएगा डी थीटा 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको हल करेंगे PE साइन थीटा का इंटीग्रल होता है कास थीटा, और इसका लिमिट लगेंगे थीटा 0 से थीटा। अब इसमें रखेंगे PE, एक बार थीटा रखेंगे इसमें तो माइनस हो जाएगा कास थीटा, फिर थीटा 0 रखेंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा कास थीटा 0। तब ये आता है W बराबर इसलिए। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति, क्षेत्र की दिशा या साम्य स्थिति कहा जाता है, तो वहाँ थीटा का मान 0 होता है। तब यहाँ साम्य स्थिति जब रहेगा तो साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाए, घुमाने में किया गया कार्य। तो जो साम्य स्थिति हो गई उसके लिए डी थीटा 0 है, तो डी थीटा 0 का मान 0 अंश होगा, क्योंकि साम्य स्थिति में क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की दिशा के बीच कोण 0 होता है। तो वहां पर लेंगे थीटा 0 बराबर 0 लेंगे और थीटा बराबर थीटा रहेगा। तब यहाँ किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर हो जाएगा, इसमें रख देंगे कास 0 का मान 1 हो जाएगा, ये कास थीटा रहबे करेगा, हो जाएगा P 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है P 1 माइनस कास थीटा, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव गुण है, E एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा क्षेत्र की दिशा या वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति से थीटा कोण, जो घुमाया गया थीटा कोण है उसका मान। इसके आइए कुछ विशेष स्थितियों के बारे में जानते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग ज्ञात कर लिए कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उसका मान होता है W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा। इसी फार्मूले के द्वारा हम विशेष स्थितियों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहली विशेष स्थिति है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से
90 अंश घुमाया जाए तो किया गया कार्य किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा PE1 माइनस कास थीटा। थीटा का मतलब 90 अंश रखेंगे तो कास 90 का मान होता है 0 अंश होता है, तो ये 0 रखेंगे तो सीधे आ जाएगा इसका मान PE आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी स्थिति इसमें आता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से दिशा से 180 अंश घुमाया जाए तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा PE1 माइनस कास 180 अंश हो जाएगा। थीटा का मान 180 अंश हो जाएगा। इसमें रख देंगे कास 180 का मान होता है -1, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, यानी +1 यानी 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2PE है। तो इस तरह से देखा गया कि जब 190 अंश घुमाते हैं तो किया गया कार्य P होता है, जब 180 अंश घुमाया जाता है तो किया गया कार्य उसका 2 गुना होता है। अर्थात उसकी साम्य स्थिति या क्षेत्र की दिशा से जितने कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, जितने अधिक से अधिक कोण पर घुमाएंगे, वाह कर्ता द्वारा या वाह स्रोत द्वारा किया गया कार्य उतना ही अधिक होता है। तो ये रहा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।